जिसके प्रचंड जीत के चर्चे थे उसकी हार हो गई, जिसकी इमारतें ध्वस्त हो गई थी उसकी बुलंदी फिर छा गई। जहां चर्चे हो रहे थे हार के, वहां आंकड़े बदल गए और आंकड़े ऐसे बदले कि हर कोई जानकर दंग रह गया और इल्जाम फिर से लग गया। एग्जिट पोल यूं तो हमेशा ही चर्चे में बना होता है, फिर वो लोकसभा चुनाव 2024 का ही एग्जिट पोल की हम जिक्र कर ले या फिर अभी जो हुए हरियाणा में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का जिक्र कर ले। आपको बता दें कि लगातार जो सुबह से चर्चा था एग्जिट पोल का कि कांग्रेस की जीत होने वाली है, वही शाम तक रिजल्ट आने के बाद जैसे कि कांग्रेस को बड़ा सदमा लग गया हो। जहां बीजेपी की हार तय थी वहां बीजेपी ने अपना पर्चा लहरा दिया। आखिर क्या कुछ वजह थी जो बीजेपी जीत गई और जीती हुई कांग्रेस वहां पर हार गई? आइए जानते हैं, हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर हरियाणा चुनाव में यह तबादला देखने को जो मिला, यानी सुबह के जो एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा था और अचानक से ये तब्दीली हुई कि बीजेपी की जीत हो गई। क्या बिल्कुल, देखिए 4 दिन पहले जब वोटिंग खत्म हुई थी उसी दिन शाम में 6 बजे ये एग्जिट पोल आने शुरू हो गया। तमाम मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आए और अखबारों में उसके अगले दिन जो एग्जिट पोल है वो छपे। और जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तब दोनों ही राजनीतिक दलों में जो मुख्य पार्टियां थी उनमें चर्चे होने लगे कि कांग्रेस इस बार हरियाणा के अंदर जीत हासिल कर लेगी और बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की उम्मीद में बैठी थी उसे भारी नुकसान होगा। लेकिन इन 4 दिनों में जो सियासत हुई और एग्जिट पोल इकट्ठा करने वाले जो राजनीतिक पंडित हैं, जो दावे करते रहे, टेलीविजन स्क्रीन पर सकीना जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी कि एग्जिट पोल के नतीजे इस बार जो आएंगे वो चौंका सकते हैं, ये तब बीजेपी के नेता कह रहे थे जब एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी को नुकसान होते हुए दिखाया जा रहा था। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे 2 राज्यों में आए थे, 90-90 सीटों का दोनों था, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा चुनाव की बात कर रहे थे। तो हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। तो चौंकाने वाले केवल मामूली बात नहीं है, ऐसे आए हैं जिसकी उम्मीद एग्जिट पोल करने वाले एजेंसियों को भी नहीं थी। तमाम टेलीविजन चैनलों पर कांग्रेस की सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल के पंडित मुंहकड़ी गिर गया, मुंह की खा गए हैं। देखिए हुआ क्या है, एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे कि 70 के आसपास की जो सीटें 90 में से वो कांग्रेस जीतेगी। लोगों को लगा कि ग्राउंड में भी कांग्रेस जीत रही है, लेकिन बीजेपी ने रातों रात ऐसा कौन सा खेल खेला वोटिंग के पहले कि मतदान केंद्र पर जाके वोटरों का मिजाज बदला और नतीजे आज ये है कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी दफे सरकार बना रही है। एग्जिट पोल के नतीजे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आखिर क्यों गलत हो रहे हैं, दरअसल ये पूरे मामले आंकड़े के होते हैं, गणित का चीज होता है और इस गणित में हर बार टेलीविजन के लोगों ने उलझाने की कोशिश की है। 4-5 दिनों तक इस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया था कि उस हाइप में यह बताया गया था कि एग्जिट पोल के नतीजे, फलाने टीवी चैनल के एग्जिट पोल के नतीजे, फलाने एक्सिस का एग्जिट पोल का नतीजा, अखबारों के अलग अलग एग्जिट पोल हुए थे और सबके एग्जिट पोल में किसी एक एजेंसी या दूसरे एजेंसी की बात करें तो शायद इक्वल होता। लेकिन अगर सभी एजेंसियां एक तरीके से, देखिए 2014 में जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, 2019 में आए तो लोगों को उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन हरियाणा में 2024 के लोकसभा की बात करें, लोकसभा के चुनाव में 400 पार का आंकड़ा जा रहा था तमाम टेलीविजनों पर। लेकिन एग्जिट पोल तब गलत साबित हुए जब वोटिंग हुई, मतलब उसके बाद गिनती हुई और गिनती के बाद जैसे जैसे ईवीएम खुलता गया एग्जिट पोल के रुझान गलत साबित होते गए और ईवीएम जो पहले से बदनाम थी वो आबाद होती रही। इस बार हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजे गलत हुए हैं और सवाल ईवीएम पर उठ रहा है। जी हाँ गणेश, ये सवाल एक बड़ा निकलकर सामने आया है। जहां जहां पर बैटरी परसेंटेज 60 से 70 तक गई वहां पर कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दी, लेकिन जहां पर 90 है वहां पर बीजेपी बहुमत ली। तो क्या वाकई में ये सारी चीजें थी? देखिए अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके की दलीलें दे रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि
ईवीएम मशीन खुलने के बाद 99% तक कैसे बैटरी उसके बचे हुए हैं, जबकि उसी ईवीएम मशीन से वोटिंग हुई तो जहां पे 60%, 65% या 50% के आसपास बहुत सारे ईवीएम मशीन की जो बैटरी है वो बता रही है। लेकिन जिस बैटरी में 60 से लेकर 55, 60, 75 या उसके नीचे की बैटरी कम हुई है, यानी जिनकी बैटरी यूज हुई है, वो ईवीएम मशीन कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट दे रहे हैं। और जिस ईवीएम मशीन के बैटरी 99 पे टिके हुए हैं, 99% पूरी तरीके से बचे हुए हैं, यूज ही नहीं हुआ, उस मशीन के नतीजे बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस के खिलाफ में। तो ये आरोप लग रहा है कि ईवीएम से इस बार फिर से दगाबाजी हुई है और ईवीएम ने कांग्रेस का जीत का सपना तोड़ दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी खोई हुई इज्जत बचाने वाली जो लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी, वो सपना टूट गया है। हालांकि देखिए हुआ क्या है, हरियाणा में चुनाव हुआ है, कांटे की टक्कर हुई है, जीत और हार की लड़ाई हुई, जिसमें बीजेपी जीत गई, कांग्रेस की हार हुई। कुछ आंकड़ों की बात करते हैं सकीना, देखिए किस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये आंकड़े जाएंगे। ये टीवी टुडे का एग्जिट पोल था जो 4 दिन पहले जारी किया गया था, ये इंडिया टीवी का है, ये रिपब्लिक टीवी का है, और इस तरीके से भास्कर या हर अखबारों के हम चर्चा कर रहे हैं, सभी के एग्जिट पोल थे। कई एजेंसियां थी जिन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल के जो है रिपोर्ट जारी किया था, उन्होंने अपना रिजल्ट जारी किया था और उन्होंने जीत के दावे किए। तो उन्होंने कहा था कि वो एक कदम एग्जैक्ट नंबर के करीब करीब उनका रिजल्ट है। तो ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ एग्जिट पोल की जो तस्वीरें है, जो पुरानी है, 4 दिन पहले की है, हमने उसको स्टोर करके रखा था कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे कैसे होते हैं और वो सच साबित होंगे या गलत। हमने एक दिन इसके पहले भी एक वीडियो किया था, उसमें हमने बताया था कि एग्जिट पोल के नतीजे जहां कांग्रेस को जीत का सपना दिखा रहे हैं, वही रिजल्ट वाले दिन ये झटका भी देंगे, और बिल्कुल वही हुआ, झटका लगा है। तो ये नतीजे थे और आज के नतीजे ये है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 40 के नीचे सिमट गई और बीजेपी 50 के आसपास पहुंच गई। तो ये 48 सीटों का रुझान, ये 37 सीटों का रुझान जो है सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त फाइनल जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें बीजेपी की सरकार तीसरी दफे बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हम जिस वक्त वीडियो कर रहे हैं इस वक्त अभी गिनती पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब ये वीडियो आपके सामने जाए, आपके मोबाइल पर जाए, जब वीडियो पब्लिश किया जाएगा, उस वक्त तक नतीजे फाइनल हो जाएंगे। इसलिए 1-2 सीटों की बात हम नहीं कर रहे हैं। आंकड़े जो हमारे हैं वो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लिहाजा हम प्रॉपर आंकड़े पर, एग्जैक्ट आंकड़े की बात नहीं करें, लेकिन इतना जरूर करें कि अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उन नतीजों में यह साफ हो गया है कि हरियाणा में तीसरी दफे बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और पूरे देश में बीजेपी के अंदर जश्न है, जबकि कांग्रेस में अब मातम छाया हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी हार मान ली है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल सकीना कि हरियाणा में आजकल मिठाई का बहुत है, जीत का जश्न जलेबी से मनाया जा रहा है। जिस जलेबी की चर्चा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं में कर रहे थे, उस जलेबी की मिठास आज बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जलेबी की जो चाशनी है वो बनी हुई है और जलेबी वहां बांटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा गणेश। जिस तरह से देखा जा रहा है, यानी कि चुनावी एग्जिट पोल जो मॉर्निंग में और जलेबी की जो आपने बात की, हाल में राहुल गांधी वहां गए थे, जिस तरीके से उन्होंने जलेबी की पैकेजिंग को लेकर बात की थी, और अब सुर्खियों में ये है कि राहुल गांधी और जलेबी को लेके अक्सर ट्रोल, अभी लगातार पोस्ट जारी हो रहे हैं। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उनकी इमेजेस के साथ एग्जिट पोल के बनाए जा रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए तब जलेबी को लेकर पहली बार इस तरीके से देश भर में चर्चा हुई। हालांकि अमून जलेबी एक ऐसी मिठाई है जो 26 जनवरी 15 अगस्त पर ज्यादातर लोग खाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता खुद जलेबी बनाते हुए दिख रहे हैं। आज वही करेंगे क्योंकि 4 तारीख के बाद जब नतीजे सामने आए थे एग्जिट पोल के, तब जलेबी की चर्चा नहीं थी। बीजेपी उस पूरे मामले पर चाशनी लेकर चुप थी। लेकिन बीजेपी और सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले राहुल गांधी, जलेबी की मशीन बननी शुरू हो गई, अब मशीन से जलेबी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे बढ़ चढ़कर साझा कर रहे थे। लेकिन आज जब जलेबी की चाशनी में डुबोने का वक्त आया तो वो
केसरिया कलर लेकर भगवा रंग की जलेबी बीजेपी के प्लेट में दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने छाना। इन सभी चीजों में ये जो चाशनी की जो मिठास है, सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि इस मिठास में कहीं ना कहीं किसान साथ नहीं थे, पहलवान साथ नहीं थे। वहां पर जो लोग हैं, जो जाट की बात कर ले, यादव की बात कर ले, ये हम कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसके जरिए हमने सोचा कि उन्हें इस पे भी बात कर लिया जाए। तो जब ये तमाम लोग साथ नहीं थे तो फिर ऐसे में बीजेपी का बहुमत कैसे हो जाता है? बिल्कुल सकीना, देखिए किसानों की नाराजगी, हरियाणा का वो इलाका खास तौर पर किसान और पहलवानों के लिए जिस तरीके से वो सड़क पर उतरे हुए थे जी, बीजेपी से नाराज थे। लेकिन किसानों का मुद्दा चुनाव में नहीं रहा, और ये हमें आज की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां किसानों का बोलबाला था, जो किसान नाराज थे, देश के अलग अलग बॉर्डरों पर थे। वहां क्या हुआ? वहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देख लेते हैं तो वो नतीजे सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में गए थे। जब जब देश के अंदर कांग्रेस के लोग ये दावा करते रहे हैं कि देश के किसान या एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज है, वो तबका वोट के समय नाराज नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो वो दिखा रहा था कि देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नतीजा जब सामने आया तो उसमें बीजेपी बड़ी मात्रा में जीत गई। उस इलाके में खासतौर पर बीजेपी की बड़ी बढ़त हुई, जहां पे बीजेपी के लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। आप थार गाड़ी से रौंदने का मामला चला हो, हाँ, या फिर रेप केस का मामला चला, उन जगहों पर जहां लोगों के मन में ज्यादा बीजेपी के प्रति गुस्सा दिख रहा था, वो मतदान में नहीं दिखाई दिया था, और उन सभी जगहों से बीजेपी की जीत हुई थी। सकीना, तो ये जो मुद्दा था किसानों को लेकर, जिसे कांग्रेस अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही थी, वो मुद्दा चुनाव में नहीं रहा था। इसके अलावा आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भी हरियाणा में जो बीजेपी की स्थिति है बहुत खराब नहीं रही। लोकसभा के चुनाव के नतीजे, उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी सी स्थिति खराब जरूर हुई थी, लेकिन बाकी जगहों पर वो हालात नहीं बदले कि कांग्रेस पार्टी एकदम जीत गई, या देश के किसान धरना पर आए, सड़कों पर आए, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो इस वजह से उनको नुकसान हुआ। कुछ ऐसा नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव हुए और वहां के नतीजे, बीजेपी को 30 सीटें, सरकार भले ना बना पाए, लेकिन बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटा के, जो कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगी, वहां पर बीजेपी ने 30 सीटें और 30 से ज्यादा सीटों के आसपास बढ़त बनाई हुई है। नतीजे फाइनल आएंगे तो लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया ना, जम्मू कश्मीर में 370 पर सभी लोग अग्री नहीं करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुमत तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत हुई। सकीना, यहाँ हम आपको रोकेंगे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीत की दावा नहीं कर रही थी, या दावा तो हर लोग कर रहे थे, लेकिन उम्मीदें नहीं थी कांग्रेस पार्टी के अलावा। बीजेपी को उतनी उम्मीदें नहीं थी जितना कांग्रेस भी गठबंधन, कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, गठबंधन की वजह से हुई है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वो सत्ता से दूर है लंबे समय तक, वहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कोई सरकार नहीं रही। पिछले दफे गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन वो चली नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद से लगातार बीजेपी से जम्मू एंड कश्मीर के लोग काफी नाराज थे। ये सबको पता है कि बीजेपी खास तौर पे उन इलाकों में, देश के दूसरे हिस्से के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने का जश्न मनाते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उससे नाराज जरूर दिख रहे थे। लेकिन नतीजे आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। तो केवल हरियाणा के नतीजे ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो नतीजे चौंका रहे हैं। और वहां से कांग्रेस को झटका, सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत भले ही आ जाए, लेकिन जो लक्ष्य आप लेकर चले थे वो लक्ष्य। लेकिन ये भी चीज तो सामने आ रही है ना गणेश, की बहुत वक्त से कांग्रेस जैसे कहीं खो सा गया था, लेकिन इस बार के चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस जिंदा होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा के चुनाव में 100, अगर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर आप 100 का शतक छू लिए तो आपको लगता है कि बहुत उपलब्धि हासिल कर लिए, कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये 2 चुनाव के नतीजे कांग्रेस को सबक सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस जिस उम्मीद में पूरे देश में घूमकर एक नई मिसाल जलाने की कोशिश की थी, फिलहाल उस मिसाल की लौ धुंधली है, फीकी है। वो जो राहुल गांधी उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भले ये बात कहें, लेकिन फिलहाल जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा करके कांग्रेस ने जो उत्साहित होकर बयान जारी किए थे, और आज ईवीएम पर आरोप। लोकसभा 24 के चुनाव में नतीजे जब कांग्रेस के पक्ष में आए तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। हरियाणा में अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी सवाल उठने चाहिए। एक ही मशीन, एक राज्य में अच्छा और दूसरे राज्य में गलत। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तब ईवीएम पर सवाल नहीं था, जब फाइनल नतीजे आए तो ईवीएम पर सवाल। जाहिर सी बात है कि गणित का जो सवाल है वो नंबर में भले ही अटका रहे, हार और जीत और सरकार बनाने के साथ साथ वोट किसको कितना मिला
अब तो आकलन का चीज है, लेकिन आकलन कांग्रेस को भी करना है, आकलन एग्जिट पोल करने वाले पंडितों को भी करना है कि कैसे वो चूक जाते हैं और पिछले 5 दिनों तक देश भर के लोगों को अपने एग्जिट पोल के नतीजों पर गुमराह करते हैं। ये बड़ा सवाल है। तो सकीना, सवाल वही है कि एग्जिट पोल पर भरोसा टेलीविजन और अखबारों के पन्ने पलटते रहने से न सरकारें बन सकती है और ना ही आप चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, अब जीत का सेहरा जो है वो बीजेपी ही पहनने वाली है। फिर चुनाव से पहले कितने ही पहलवान खिलाफ में हो, जवान खिलाफ में हो, या फिर वहां पर लगातार जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो सब बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।